Hello everyone, I hope you all are doing great. So, in today's lecture, what we are going to do is complex analysis of lecture 1, in which we are going to study about what is complex analysis, what are complex variable, complex numbers, and limit of a function, differentiable of a function, and many more things. So let's get started. What is the function of complex variable? सबसे पहले तो complex analysis हमने start किया है, तो complex variables क्या होते हैं? जैसे हमें पता है कि x y आ जाता है कार्टेशियन में, और जब z आ जाता है that z is known as the complex variable. z is known as the complex variable. फंक्शन को हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एफ जेड से डिफाइन करते हैं. z हमारा एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है और एफ जेड मीन्स फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. आई होप यू गॉट इट. एंड एफ जेड फॉर एग्जाम्पल, एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर. फंक्शन हमारा है जेड स्क्वायर. तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हम फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं, z की फॉर्म में ही हमेशा फंक्शन डिफाइन होता है, दैट एफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड. तो हमेशा z के फॉर्म में ही फंक्शन हमारा डिफाइन होगा एज ऑलवेज. हम इसको स्मॉल z ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, एंड देन z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई. लाइक हम ऐसे लिख सकते हैं, z जो होगा वो हमारा या तो x प्लस आयोटा वाई होगा, हमेशा ऑलवेज x प्लस आयोटा वाई. एंड वी कैन रिटन एज, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. अभी x प्लस आयोटा वाई क्या है? x प्लस आयोटा वाई, x इज़ द रियल पार्ट. x हमारा जो है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट पे लाई करेगा. एंड आयोटा वाई इज़ आर इमेजिनरी पार्ट. आई होप यू गॉट इट. एंड दिस z के ऊपर बार का मतलब मीन्स लाइन का मतलब दैट कॉन्जुगेट ऑफ z. हम इसको कॉन्जुगेट पढ़ते हैं, z के ऊपर लाइन डंडा मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z विच इज़ इक्वल्स टू x माइनस आयोटा. अगर हम z हमारे पास आयोटा है और z का हमें कॉन्जुगेट निकालना है, दैट विल ऑलवेज बी माइनस आयोटा. ठीक है, ऐसे ही z अगर हमारे पास x प्लस 2x आयोटा है तो यहाँ पर z का कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस 2x आयोटा. दिस इज़ नोन एज द कॉन्जुगेट, मीन्स बीच का साइन चेंज हो जाता है, प्लस से हमेशा नेगेटिव, कॉन्जुगेट में हमेशा नेगेटिव साइन हो जाता है. तो दिस इज़ नोन एज द कॉन्जुगेट ऑफ z. तो कॉन्जुगेट ऑफ z हो जाता है x माइनस आयोटा वाई, क्योंकि z हमेशा यही होता है x प्लस आयोटा वाई, तो उसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा. I hope you got it. Now we are taking an example. If z is equals to e to the power z, we know that z की वैल्यू क्या है? x प्लस आयोटा वाई. e to the power x प्लस आयोटा वाई, बेसिस सेम है तो पावर लाइक हमने वही हो गया. यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. तो यहाँ पर हमने पावर्स को डिफरेंशिएट लाइक अलग अलग कर लिया, पार्ट्स में डिवाइड कर लिया पावर्स को. e to the power x इनटू में e to the power e आयोटा y. e to the power x हमें ये पता है, e to the power आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ e to the power आयोटा थीटा. यहाँ पर थीटा की जगह y है तो वी हैव रिप्लेस थीटा बाय y. सो वी हैव पुटेड e to the power x cos y प्लस आयोटा साइन y, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. So e to the power x cos theta plus iota e to the power x sin theta. I hope you got it. This is the answer. Now we will shift to limit of a function. A function of complex variables is equivalently to the function of two variables. सबसे सिंपलेस्ट, जैसे हमने रियल एनालिसिस में, रिमान में, रियल में जितना भी हमने लिमिट का पार्ट पढ़ा है, सेम वैसे ही कॉम्प्लेक्स में होगा, बट उसका नोटेशन चेंज हो जाता है. दैट्स इट. देयर इज़ नो डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन. और रियल एनालिसिस में लिमिट का और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिमिट का कोई भी डिफरेंस नहीं है. इट्स जस्ट अबाउट द नोटेशंस. ओके, हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आते हैं. इफ़ z इज़ इक्वल्स टू z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z. z का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय z. z का हमें पता है x माइनस आयोटा वाई होता है कॉन्जुगेट, और z का वैल्यू हमें पता है x प्लस आयोटा वाई होता है. अब टेकिंग पाथ, जब भी हम लिमिट निकालते थे हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि रियल एनालिसिस में आप लोग पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, फंक्शन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल में
taking path y is equals to mx, then limit as z tends to 0 f of z limit x of y tends to 0, 0 f of x, y. हमने क्या किया, y की जगह पर mx ले लिया, हमने एक पाथ ले लिया जहाँ पर हम y की जगह mx पुट कर देंगे, तो x माइनस आयोटा mx हो जाएगा, x प्लस आयोटा mx हो जाएगा. अब यहाँ पर हमने x और x कॉमन ले लिया, दैट जिससे x कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस आयोटा m बचा एंड 1 प्लस आयोटा m बचा. एंड देन z टेंड्स टू 0 if z डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज अगर हमेशा क्वेश्चन में m पे डिपेंड करेगा तो द फंक्शन इज ऑलवेज डज नॉट एग्जिस्ट. आई होप यू गॉट इट. ये आप फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स में पढ़ेंगे कि जब दो टाइप ऑफ होते हैं, लाइक एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, तब कैसे सॉल्व करते हैं, तब कैसे लिमिट निकालते हैं. तो यू गॉट टू नो इन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इन रियल एनालिसिस. आई होप यू गॉट इट. वहाँ पर आपने प्रॉपरली सीखा होगा एंड देन आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी लिमिट वैसे ही निकालेंगे. आई होप यू गॉट इट. So now we are shifting towards another example. F of z is equals to z square. We know that mod of z square, this is mod of z square, we know that mod of z square is equals to z into z bar, मतलब z into z का कॉन्जुगेट. हमेशा हमें ये पता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि mod of z स्क्वायर का हमेशा z into z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है. तो z इज़ x प्लस आयोटा वाई एंड कॉन्जुगेट ऑफ z इज़ x माइनस आयोटा वाई. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा. अब लिमिट निकालनी है तो हमने एक पाथ ले लिया, y इज़ इक्वल्स टू mx. लिमिट एज z टेंड्स टू 0, क्योंकि हमें लिमिट निकाली है, फंक्शन की निकालनी है, तो फंक्शन अब हमने z को x और y के टर्म्स में ले लिया है, तो यहाँ पर लिमिट भी x और y के टर्म्स में हो जाएगी, टेंड्स टू 0 0 एंड आवर फंक्शन इज़ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब हम हमारी यहाँ वाई स्क्वायर की जगह पाथ ले लेंगे एम स्क्वायर प्लस एक्स, एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स, क्योंकि अभी सारी टर्म एक्स में हो गई तो हमने यहाँ एक्स वाई की जगह सारी टर्म्स हमारी लिमिट हमने एक्स में ले ली, क्योंकि यहाँ से एक्स और वाई में था. जब हमने पाथ पुट किया तो सारा फंक्शन हमारा एक्स की टर्म्स में आ गया, तो हमारी लिमिट भी एक्स की टर्म्स में आ जाएगी. अब जब एक्स 0 पे जा रहा है तो 0 प्लस एम प्लस 0 is equals to 0. The limit exist at 0 means limit exist at origin. Limit हमारी origin पे exist करेगी. I hope you got it. Now we are shifting towards continuity. What is continuity? A function. So now what is continuity? We'll find now what is continuity. A function f from domain to codomain is continuous at z naught, which belongs to D if and only if limit as z tends to z naught f of z is equals to f z naught. तभी होगा जब हमारा डोमेन से कोडोमेन में इज कॉन्टिन्यूस एट z naught which belongs to the domain. z naught हमारा डोमेन में बिलोंग करेगा इफ़ एंड ओनली इफ z naught तक जा रहा है, f of z is equals to f z naught होनी चाहिए. नाउ एग्जाम्पल से आपको मोर क्लियर होगा. सो हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड का कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर, जेड का कॉन्जुगेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड. सो लिमिट एज जेड टेंड्स टू 0, हमारे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जेड टेंड्स टू जेड नॉट है, तो जेड टेंड्स टू 0 है. यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका जेड नॉट क्या है, तो जेड टेन हम यहाँ 0 लेके चल रहे हैं, तो जेड टेंड्स टू जेड नॉट, तो जेड नॉट क्या हो गया हमारा 0. तो z बार का z का कॉन्जुगेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, तो लिमिट हो जाएगी z की एक्स वाई के टर्म्स में, एक्स वाई टेंड्स टू 0, 0. x को हमने यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो वही लिखा है. z को हम x प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं. यहाँ पे टेकिंग पाथ ले लिया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स. अब y की जगह पे हम एम एक्स पुट कर देंगे, तो यहाँ हो गया x माइनस आयोटा एम एक्स का होल स्क्वायर, x प्लस आयोटा एम एक्स हो गया डिवाइड में. ओके, अब नाउ पूरा फंक्शन हमारा x की टर्म्स में है, x की टर्म्स में है, तो लिमिट भी हमारी x की टर्म्स में हो जाएगी, x टेंड्स टू 0, तो x हमारा ये फंक्शन आ गया कॉन्टिन्यूस. तो यस इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन. आई होप यू गॉट इट. Now we were moving towards differentiability. What differentiability trying to say us?
is a function f z is differentiable at z naught if and only if limit as z tends to z naught f z minus f z naught divided by z minus z naught. फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा जब ये कैटेगरी को सेटिस्फाई करता है. फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर को हम जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं एट जेड नॉट विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ पर हमें जेड नॉट गिवन है. अब नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिमिट एज जेड टेंस टू जेड नॉट इज आर इक्वल्स टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड नॉट डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नॉट. हमें पता है जेड नॉट ज़ीरो है, ज़ीरो और ज़ीरो आ जाएगा हमारा यहाँ पर. एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट हमें पता है ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो एफ ऑफ जेड हमारा है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट. तो हमने ये लिखा जेड इंटू जेड बार डिवाइडेड बाय जेड माइनस ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि एफ जेड नॉट हमारा ज़ीरो है. तो हमारे पास क्या बचा, जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा. लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू ज़ीरो जेड बार. तो जेड को हमने कहाँ जेड को हमने एक्स और वाई में रिप्लेस किया है, तो एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू ज़ीरो एंड जेड बार क्या होता है, जेड का कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई. ठीक है, अब एक्स वाई दोनों ज़ीरो है तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो. येस, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. आई होप you got it what I'm trying to say. So this is all in this lecture. I hope you got it. Thank you very much. Please like, share and subscribe if you like the video. Thank you.